शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो नमो लोयसे। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽङ्गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलं मनोभं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुर्मिडमो सुधकेवनी भणिदम्। श्री समय सार जी महान ग्रंथ कलिकाल सर्वज्ञ श्री कुंद आचार्य देव द्वारा रचित अनुपम रचना। अनुपम रचना इसीलिए कि क्योंकि इस प्रकार की बात पहले कभी हमारे और आपके सुनने में नहीं आई, इसीलिए इसे अनुपम रचना कहेंगे, है ना। और जैसे ही इस शास्त्र को लिखना चालू किया आचार्य देव ने, तो उन्होंने सबसे पहले ही हमारे कल्याण की बात लिख दी और हमें किसके समान बता दिया? सिद्ध प्रभु के समान बता दिया। और आगे जीव के लक्षण बताए, उससे जीव की पहचान कराई और ये सिद्ध किया कि मैं जीव हूँ, क्योंकि मैं ये जानने देखने का कार्य कर रहा हूँ। इसके बाद पंडित जी ने जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उसमें हमें समझाया कि पर समय और सौ समय बड़ी आसान भाषा में क्या होता है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने उस टीका में जीव की परिभाषा समझाई, उसके पश्चात सौ समय पर समय की बात बताई। आज हम चौथे नंबर की गाथा लेंगे, पेज नंबर 14 देखेंगे और इस चौथे नंबर की गाथा का पहले वांचन करते हैं। सुध परिचिदानुभूदा सर्वस विकाम भोग बंधन कहा एयत सुवलंबो नवरी णसुलहो विहत स है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना। गाथार्थ देखते हैं, फिर अपनी चर्चा करें। सर्वलोक को काम भोग बंधन की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में आ गई है और अनुभव में आ गई है, इसीलिए सुलभ है। सुलभ का मतलब आसानी से समझने आने वाली, आसानी से ग्रहण होने वाली, उसको क्या कहते हैं? सुलभ कहते हैं। किंतु भिन्न आत्मा के एकत्व का होना कभी ना तो सुना, ना परिचय में आया और ना अनुभव में आया है, इसीलिए एकमात्र वही सुलभ नहीं है। यानी ग्रहण करने में आई भी हो तो मेरी बुद्धि उस प्रकार की नहीं रही होगी कि जो मुझे उस बात को समझने का प्रयत्न किया हो, मैंने वो बात मुझे समझ में आई हो, इसीलिए वो कैसी है? वो सुलभ नहीं है। असुलभ शब्द का प्रयोग किया, असुलभ है या दुर्लभ है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए ना, इसमें यहाँ पर जगह आप जब प्राकृत भाषा की ये गाथा पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी बड़ी सरल भाषा में समझ में आ रहा है। सुध, सुध का मतलब
हमें प्राप्त हुई, परिचिदा यानी परिचय में आई, अनुभूता यानी अनुभूति में आई। क्या आई? ये सभी काम भोग बंधन की कथा मुझे अनुभूति में आई, परिचय में आई और सुलभता से प्राप्त हो गई, है ना। यहाँ पर क्या बताना चाह रहे हैं कि ये जीव संसार में अनादिकाल से भटक रहा है और वो अनादिकाल से भटकने को दुख नहीं जान पा रहा है, वो इस कथा को आसानी से समझ पा रहा है, अनुभूति में ले पा रहा है, इसीलिए उसको वो दुख नहीं लग रहा। और दुख नहीं लग रहा इसीलिए सच्ची बात उसे समझ में नहीं आ रही, सच्ची बात सुनने को भी मिल रही है तो भी वो उसको देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा। ये बात बताना चाह रहे हैं आचार्य देव, है ना। ऐसा थोड़ी है कि हम पहले कभी समव शरण में नहीं गए भैया, गए हैं कईयों बार समव शरण में। और समव शरण में क्या किया जाके, देखिए सबका इतना पुण्य का उदय नहीं होता कि केवली भगवान के दर्शन हो जाए। जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है तब तीनों लोगों में एक समय के लिए तो शांति छा जाती है, नरकों में भी शांति छा जाती है कुछ समय के लिए। और जिस जगह पर उनका समव शरण होता है वहाँ 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं। वो कथा आई है ना कि आम ढूंढ रहा था, अब सर्दियों में कहाँ आम मिल रहे, और वो जिस पेड़ के नीचे सोया तो जब उसकी नींद खुली तो उस पर आम लटक रहे थे। तो 6 ऋतुओं के फल आ जाते हैं, मतलब सर्वत्र शांति और सुख छा जाता है, समृद्धि आ जाती है लोक में भी जब तीर्थंकर भगवान का समव शरण होता है तब। तो जीव क्या करते हैं, उस समृद्धि में ही रच पच जाते हैं। बाहरी अनुकूलताएं दिखती हैं तो उसी में आनंद लेने लगते हैं। ये नहीं देखते कि जिन तीर्थंकर भगवान के अतिशय से ये यहाँ पर सब समृद्धि हो गई है, उनके पुण्य योग से ये सब समृद्धि हो गई है, तो मैं चलो उनके दर्शन करूं, उनके दर्शन का भाव नहीं आता। वहीं पर ही 5 इंद्रियों के विषय भोगों में ही रचपच जाता है, सब चीज़ें अनुकूलताएं से मिलने लगती हैं। तो और यदि इतना पुण्यकाल पका कि वो चलकर समव शरण तक पहुँचे, तो समव शरण के भगवान के पास जाने से पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं देखने के लिए। झरने बह रहे हैं, वापियाएँ हैं, कमल खिल रहे हैं, सरोवर हैं, वहाँ पर मंगल नृत्य चल रहे हैं, नाटिकाएँ हो रही हैं, सुंदर सुंदर उपवन हैं, मेले लगे हुए हैं। वहीं पर वो अपना समय बिता देता है, वहीं पर उसका मनोरंजन होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने ये काम भोग बंधन की कथा पढ़ रखी है और इससे उन्हें रस आता है। और जिस चीज़ में रस आता है तो उस रस को क्यों छोड़ेगा जीव? इसीलिए कि जब तीर्थंकर भगवान सामने थे तब भी उनकी वाणी का रसपान नहीं किया, इसीलिए इस कथा को क्या बोला? दुर्लभ बोला, कि ये आत्मा की कथा दुर्लभ है, कि सुलभता से प्राप्त हो सकती थी फिर भी इस मोह के कारण इसको दुर्लभ रही। आत्मख्याति टीका में आचार्य देव क्या लिख रहे हैं कि इस समस्त जीव लोक को काम भोग संबंधी कथा एकत्व से विरुद्ध होने से अत्यंत विसंवाद कराने वाली है। एकत्व किसको बोला? आत्मा को, अपने आप को, जीव को। और ये जो काम भोग संबंधी कथाएं हैं वो जीव की विरोधी कथाएं हैं, इसीलिए अत्यंत विसंवाद पैदा करती हैं, कलेश पैदा करती हैं, राग द्वेष पैदा करती हैं, है ना। परंतु इसके जो पारंगत लोग हैं वो इस कलेश को कलेश मानते नहीं, वहाँ पर इष्ट अनिष्ट बुद्धि लगाकर सुख और दुख मानते हैं। इसीलिए क्या बोला आचार्य देव? बहुत करुणा भरी गाथा है ये, इसमें हमारी और आपकी कथा लिखी है। बड़ी करुणा आई होगी आचार्य को जब इस प्रकार के शब्द निकले होंगे, क्योंकि वो तो समय समझा रहे थे। समय समझाने के बाद उन्होंने स्वसमय पर समय को समझाया। उसके बाद तीसरी गाथा में उन्होंने अबद्ध अस्पृष्ट आत्मा को समझाया कि ये जीव किसी द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, ये बात उन्होंने वहाँ पर समझाई। तो यहाँ पर फिर ये काम भोग बंधन की कथा क्यों याद आ गया उनको?
और आगे चर्चा करते ना समय के बारे में ही और समझाते, परंतु यहाँ पर उनको करुणा आ गई, हम पर दया आ गई उन्हें कि अरे ये कहाँ फंसा है ये जीव, कि जब दलदल में फंसा हो, और दलदल से क्या होती है, दलदल हम समझते हैं ना, दलदल ऐसी चीज़ होती है जैसे मिट्टी होती है और तरल मिट्टी होती है, वो जहाँ पर पैर रखा तो आप धंसते चले जाओगे अंदर तक, और जितना ज़्यादा निकलने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा धंसते चले जाते हैं। और यदि श्री गुरु तुझे हाथ बढ़ा रहे हैं पकड़ने के लिए और तू वहाँ पर उनका हाथ ना पकड़े और उस दलदल में डूब जाए तो तुझसे अभागा कोई और नहीं। उन्हें करुणा आई आचार्य देव को, कुंद आचार्य देव को करुणा आई, और इस हमारे और आपके भाग्य से इस गाथा की रचना हुई है। महापुण्य का उदय है हमारा और आपका कि इस गाथा की रचना की, और उन्होंने बताया कि ये काम भोग संबंधी कथा हे जीव तू अनंत काल से सुनता आ रहा है, अनुभूति में है ये, तेरे परिचय में है, स्वप्न में भी तू ये काम भोग बंधन की कथा का ही स्मरण करता है। सुलभ क्या होता है? जो आसानी से प्राप्त हो, जो हर समय प्राप्त हो, उसको कहते हैं सुलभ। जैसे ये सूरज की रोशनी है, ये हमें सुलभ है, जब हम चाहें तब ले सकते हैं, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही सुलभ है, ना चाहते हुए भी मिल रही है ना। तो उसी प्रकार से ये काम भोग बंधन की कथा भी बहुत सुलभ है, ना चाहते हुए भी मिल रही है ना। गाथा के शब्दों को पढ़ते हैं थोड़ा। आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली है। कौन है आत्मा का अत्यंत अनिष्ट करने वाली? ये काम भोग संबंधी कथा। तथापि पहले अनंत बार सुनने में आई, अनंत बार परिचय में आई, अनंत बार अनुभव में आई है। इसको पूरा देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे तक थोड़ा पढ़ते हैं। जीवलोक संसारी, यह जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव रूप अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ, समस्त विश्व को एक छत्र राज्य के वश करने वाला महामोह रूपी भूत, जिसे बैल की भांति भार वहन कराता है। ये किसकी बात हो रही है? ये मेरी बात हो रही है। शुरू से देखो आप। जीवलोक संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित, जो संसार रूपी चक्र है ना, संसार रूपी चक्र क्या? 6 डाला की दूसरी ढाल का पहला चित्र है ये, उसमें एक चक्र बना हुआ है, वो संसार रूपी चक्र है। और वो संसार रूपी चक्र के 3 डंडे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उस चक्र को घुमाते हैं और वो चक्र के चारों ओर क्या है? 4 गतियां हैं। और उस चक्र में मध्य में कौन है? उस चक्र के मध्य में मैं हूँ। और ये 5 परावर्तन के चक्कर काट रहा हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव। और कब से काट रहा हूँ? अनंत काल से काट रहा हूँ। ये हमारी दशा बता रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा बता रहे हैं, ये हमारी दुर्दशा बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? आचार्य देव बता रहे हैं कि हे वत्स, बड़ी करुणामयी भाषा होती है आचार्य देव की। हे जीवराज, तू कहाँ पड़ा है? अनंत परावर्तन के कारण भ्रमण को प्राप्त हुआ। और भूत कौन है? कौन से भूत के बारे में बात की है? जिसका एक छत्र राज्य है। एक छत्र राज्य समझते हैं? एक छत्र राज्य का मतलब होता है एक ही राजा। चक्रवर्ती का होता है एक छत्र राज्य, 6 खंड पर, और वो छत्र राजा के ऊपर लगता है। तो वैसे ही जिसका एक छत्र राज है, ऐसा मोह रूपी भूत, भूत की संज्ञा दी है मोह को, क्योंकि उसी के वश होकर ये काम भोग बंधन की कथा में पड़ा हुआ है जी। यहाँ पर उन्होंने 5 पाप को छोड़ने की बात नहीं करी। यहाँ पर पहले किसको छोड़ने की बात की है? मोह को छोड़ने की बात की, कि भैया जड़ पे प्रहार करो तो ऊपर वृक्ष स्वयमेव गिरेगा, है ना। लोक में भी देखा जाता है, जब भी कोई पेड़
ज़्यादा बढ़ रहा होता है और वो अनिष्टकारी लगने लगता है, जब व्यवस्थाएं बिगड़ती दिखती हैं तो उस पेड़ को कहाँ से नष्ट करते हैं? जड़ से नष्ट करते हैं। जड़ को नष्ट कर देते हैं तो पेड़ स्वयं ही सूख के गिर जाता है। तो उसी प्रकार से ये मोह रूपी भूत है ना, इसको नष्ट करने का प्रयत्न कर। और उसको नष्ट करने की जो कथा है वो कथा मैंने आज तक सुनी नहीं। क्या लिखा? मोह रूपी भूत जिसे बैल की भांति, बैल होता है ना, बैल क्या करता है? बैल जोता जाता है। खेतों में बैल चलाए जाते हैं, उससे जुताई होती है। भले ही ट्रैक्टर आ गए हो फिर भी वो बैल को रिप्लेस नहीं कर पाए अभी तक। बैलों से जुताई आज भी होती है। आप देखेंगे आपके यहाँ आसपास काफ़ी खेत हैं, बैलों से जुताई होती है। बैल क्या करता है? बैल को यहाँ पर ऐसे हल रख दिया जाता है उसके कंधों पे और फिर वो खींचता है। तो ये आसानी से नहीं खींचता। वो जो भूमि होती है ना, उसमें बहुत से बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको हटाते हुए वो जब जुताई होती है तो बैल को कितनी मेहनत लगती है, कितना भार लगता है, कंधे छिल जाते हैं, रक्त आने लगता है यहाँ से, गर्दन से। इतना दुख वहन करता है वो बैल। और वो बैल कौन है? वो बैल हम हैं। ये जो चारों गतियों का बोझा हमारे कंधे पे रखा हुआ है और इस संसार चक्र को ऐसे 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 चला रहे हैं। तेल निकलता है भैया, तेल, तो वो क्या कहते हैं उस चीज़ को? कोलू। कोलू में से तेल निकलता है तो उसको भी बैल घुमाता है ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम वो कोलू की बैल की तरह हैं, गोल 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 चक्कर काट रहे हैं, परंतु कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? क्योंकि गंतव्य नहीं है उस गोले का कोई। गोल 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 ही घूमते रहेंगे। यदि इस मोह रूपी भूत के वश होकर हम बैल बने रहे तो, है ना। आगे क्या लिखते हैं? जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में पीड़ा प्रकट हुई है। जब बुखार आता है ना भैया, तो बुखार केवल ऊपरी शरीर को गर्म नहीं करता, अंदर से भी गर्म करता है। आंखें लाल हो जाती हैं, जो आपकी श्वास निकलती है ना वो भी गर्म निकलती है। तो ऐसा ज्वलन हो जाता है, शरीर ज्वलनशील हो जाता है, ऐसा एकदम अंदर से गर्मी 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 गर्मी, ऐसी तृष्णा होती है। तृष्णा, उस समय पे प्यास लगती है बहुत। और यदि तुझे पानी पीने को ना मिले तो कितनी तड़पन होगी उस समय पर। तो वो तड़पन जीव को हो रही है आज। तृष्णा क्या होती है भैया? तृष्णा किसको कहते हैं? इच्छा को तृष्णा कहते हैं। और टोडरमल जी पंडित जी साहब तो क्या लिख के गए कि पंचेंद्रिय के विषयों में झपट्टे मारता है। हमें दिखता है कि हम झपट्टे मार रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। अरे तू स्वयमेव करता है, इसीलिए तू देख नहीं पाता, है ना। जब कोई नाटक कर रहा हो, कोई व्यक्ति मंच पर नाटक करता है तो वो अपना नाटक स्वयमेव देख पाता है क्या? नहीं, उसकी रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को वो देखता है कि मैं क्या कर रहा था। तो उसी प्रकार से मैं पंचेंद्रिय के विषय भोगों में जब झपट्टे मारता हूँ तो मैं स्व को देख नहीं पाता कि मैं किस प्रकार की हरकतें कर रहा हूँ, किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा हूँ उन पंचेंद्रिय विषय भोगों में लिप्त होने के लिए। परंतु जब श्री गुरु दिखाते हैं तो ये हो रही है मेरी दशा, ये है मेरी दशा, पंचेंद्रिय में झपट्टे मार रहा हूँ। इसका उदाहरण तो लौकिक में देखने को मिल जाता है ना। हास्यप्रद प्रसंग है ये, हास्यप्रद। क्या आजकल विवाह आदि में बूफे की व्यवस्था होती है भैया, और बूफे में भी एक इकलौती चीज़ होती है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी होती है, वो होती है तंदूरी रोटी। अभी क्या जोक चला था ये फेसबुक पे, और ये जैन समाज की शादियों में देखा जाता है तो सच में निंदनीय कार्य है। उसकी झपट्टे मारते हैं जब वो आती है, जैसे ही उसका बस ना चले उस तंदूर में उतर जाए लेने के लिए।
और ये दशा हमारी और आपकी हो रही है। पंचेंद्रिय के विषयों में इतने लिप्त हैं कि प्राण जाने का भी भय नहीं है, ये भव खत्म होने का भी भय नहीं है। वो आया है ना कि स्पर्शन इंद्रिय के कारण हाथी पकड़ा जाता है कि वो माया की हथनी का एक समय का स्पर्शन इंद्रिय का रस लेना चाहता है और पकड़ा जाता है। मगरमच्छ बांस में लगे मांस के टुकड़े को खाने के लिए रसना इंद्रिय के वश होकर मारा जाता है। हिरन धुन, उसको राग अच्छा लगता है तो कर्ण इंद्रिय के विषय हेतु जंगल में भाग भाग के जहाँ पर राग आ रहा होता है वहाँ से पहुँच जाता है और वहाँ पकड़ा जाता है और मारा जाता है। भ्रमर, भंवरा फूल की घ्राण इंद्रिय के विषयभूत होकर फूल पे बैठता है और वो जो वहाँ पर जो उसका लिसलिसा पदार्थ होता है वहाँ पर फंस जाता है और वहीं पे मरण को प्राप्त हो जाता है। पतंगा, ये रोशनी होती है ना, रोशनी में हम देखते हैं लाइट में कितने कीड़े लाइट के आसपास भटक रहे हैं। दीपक की रोशनी के वो नेत्र इंद्रिय का विषय हो, उसका चक्षु इंद्रिय के विषय के लिए वो आगे बढ़ता है और जल के मर जाता है। इसी प्रकार हम भी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त रहने को तैयार हैं। हमारे प्राण चले जाएं परंतु ये पंचेंद्रिय के विषय हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे और नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार का प्रण लेकर बैठा है। क्यों लेकर बैठा है? क्योंकि ये काम भोग संबंधी कथाओं की मुझे अनादिकाल की वो बैठी है प्रतीति, अनुभूति बैठी है अंदर में, इसीलिए मैं उसको छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। इसीलिए हमारे आचार्य को हम पर करुणा आई। आगे क्या लिखते हैं? इसीलिए काम भोग की कथा तो सबके लिए सुलभ है। और आगे उन्होंने क्या लिखा कि किंतु निर्मल भेद विज्ञान रूपी प्रकाश से स्पष्ट भिन्न दिखाई देने वाला यह मात्र भिन्न आत्मा एकत्व ही है जो कि सदा प्रगट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है। ये जो आत्मा है, जो एकत्व है, ये प्रगट रूप से प्रकाशमान है। क्यों? क्योंकि ये जो तू ये पंचेंद्रियों को भी जानने का कार्य कर रहा है ना, पंचेंद्रिय के विषयों को जानने का कार्य कर रहा है, वो जानने का कार्य तू ज्ञान से कर रहा है। और उस काल में भी तू पंचेंद्रिय के विषयों को नहीं जान रहा, तू ज्ञान को जान रहा है, परंतु इस बात को नहीं जान रहा कि मैं ज्ञान से ज्ञान को जान रहा हूँ, ज्ञेयों में लिप्त हो रहा हूँ। और ज्ञेयों में लिप्त हो रहा हूँ, इसीलिए ये काम भोग बंधन की कथा समाप्त नहीं हो रही। और इसको समझाने में लोग भी बड़े पारंगत हैं। ऐसे लोगों की संगति करता है जो इस विषय में आचार्यत्व दिखाते हैं। आचार्यत्व का मतलब पारंगत हैं वो लोग, वो आचार्य हैं, गुरु हैं इस काम भोग बंधन की कथा के। देखो भैया, आप कोई बिजनेस करते हो और उस बिज़नेस में आपको अच्छी रुचि भी है और आप एक्सपर्टीज़ हैं उस बिज़नेस के, आप एक्सपर्ट हैं उस बिज़नेस के, तो आप दूसरों को भी वो बिज़नेस करने की शिक्षा देते हैं कि भैया ये व्यापार करो, इस व्यापार में मुनाफा होता है और मैं करना सिखाऊंगा तुम्हें। तकलीफ़ आए तो मुझसे बात करना, माल कहाँ से ख़रीदना है और कौन कौन से ग्राहक को टारगेट करना है, मैं सब सिखाऊंगा। मार्केटिंग की क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, ये सब बताऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इस व्यापार में। तो उसी प्रकार से जो इस काम भोग बंधन की कथा के एक्सपर्ट है ना, उनकी रुचि करता है, उनकी संगति करता है। और उनकी संगति करता है तो कहाँ फंसता है? इस काम भोग बंधन की कथा में फंसता है। काम और भोग, जैसे नाचार्य ने इस काम और भोग के दो अर्थ किए हैं। काम को अलग लिया और भोग को अलग लिया। काम में उन्होंने रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय को लिया है और भोग में उन्होंने बाकी की 3 इंद्रियों को लिया है। और बंधन बोला है कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय है ना, उसमें बंधन होता है और उस बंधन से बंध होता है। तो उसमें 4 प्रकार के जो बंध होते हैं, कर्म बंध, उनका अर्थ लिया है। ये सब तरह से ये काम भोग बंधन की कथा तुझे संसार में ही फंसाने के कारण है। केकड़े होते हैं भैया, केकड़े, क्रैब्स बोलते हैं उन्हें इंग्लिश में। जब वो बाल्टी में होते हैं ना, तो उसमें एक आध केकड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो और केकड़े उसकी टांग पकड़ के उसे नीचे खींच लेते हैं। ये संसार की हालत है कि यदि मैं कभी
मेरे पुण्य उदय से ऐसे स्वाध्याय आदि सभा में आकर बैठ जाऊं और ये अच्छी बात सुनने लगूं तो मेरा फ़ोन बज जाता है, और मेरा फ़ोन बजता है और वो संसार मुझे पुकारता है, तो मेरा उपयोग जिस तिस तरीके से यहाँ लगा था वापस उधर ही चला जाता है। ये हमारी और आपकी दशा का वर्णन है भैया, है ना। और आगे क्या लिखते हैं, दिखाई देने वाला एकत्व ही है जो सदा प्रकट रूप से अंतरंग में प्रकाशमान है, तथापि कषाय चक्र कषाय समूह के साथ एक रूप जैसा किया जाता है, इसीलिए अत्यंत तिरोभाव को प्राप्त हुआ है, ढका जा रहा है। मेरी विराधना हो रही है, मेरा तिरस्कार हो रहा है काम भोग बंधन की कथा में। तिरोभाव का मतलब है डुबोया जा रहा है, ढका जा रहा है, तिरस्कार हो रहा है, मतलब और अपनी आम भाषा में कहें तो मेरी गुडविल खराब हो रही है। जीव की गुडविल, जो आचार्य देव मेरी गुडविल बता रहे हैं, कॉमर्स पढ़ाओ भैया तो गुडविल बैलेंस शीट में एसेट साइड में आती है। तो इतनी अच्छी चीज़ है कि आपकी बैलेंस शीट में भी आपकी गुडविल लिखी जाती है, और यहाँ पर मैं अपनी गुडविल बिगाड़ रहा हूँ इस काम भोग बंधन की कथा में। तिरोभाव हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है मेरा यहाँ। किसके कारण हो रहा है? ये काम भोग बंधन की कथा में मैं रुचि ले रहा हूँ, इसीलिए तिरस्कार हो रहा है। क्या लिखते हैं आगे, अपने में अनात्मज्ञता होने से, अनात्मज्ञता यानी का मतलब स्वयं आत्मा का ज्ञान न होने से, और अन्य आत्मा को जानने वालों की संगति सेवा न करने से, न तो पहले कभी सुना, न परिचय में आया और न कभी अनुभव में आया, इसीलिए भिन्न आत्मा का एकत्व सुलभ नहीं है। मतलब खुद तो आत्मा को नहीं जाना, न जानने का कोई प्रयत्न किया, परंतु जो ज्ञानी जीव थे उनकी संगति भी नहीं की। मुझे बुला रहे थे, वो आता है ना संसार चक्र का फोटो होता है कि पेड़ को नीचे से एक कुल्हाड़ी वाला काट रहा है, और जिस डगाल पे तू लटका हुआ है उस डगाल को चूहे कुतर रहे हैं, और ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें से एक एक बूंद शहद टपक रहा है, और पतली सी दो बेलों को पकड़कर लटक रहा है, और नीचे मगरमच्छ बैठे हैं, और मगरमच्छ बैठे हैं, और उस समय पे मेरे पुण्य योग से देव आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आ भाई तुझे बचा लें, परंतु मैं क्या कहता हूँ, एक बूंद और। ये हालत हमारी और आपकी है, ये संसार दशा है। काम भोग बंधन की कथा कुछ और नहीं है, हमारी दिनचर्या है। उस दिनचर्या में जिसमें हम सबसे कम प्राथमिकता, इंग्लिश में बोलें तो सबसे कम प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं। कौन होता है मुझे बताइए, कौन से ऐसे सेठ जी हैं, बहुत पूरे भारत में बहुत ही कम ऐसे सेठ जी हैं जो संपन्न हैं और अपने बच्चों को व्यापार में न लगकर इस मार्ग में लगने की प्रेरणा देते हैं। बहुत कम ऐसे धनाढ्य व्यक्ति हैं। देखिए, जिनकी अवस्था नहीं है ऐसी, उनको तो भैया थोड़ा बहुत व्यापार आदि करना पड़ेगा, क्योंकि आय व्यय की व्यवस्था तो जमाना ज़रूरी है। परंतु यदि तेरी व्यवस्था परिपूर्ण रूप से है, मैंने इतना इकट्ठा करके रखा है कि मेरे पुत्र आदि यदि कमाए भी ना और केवल इस मार्ग में लगे रहें तो भी उन्हें खाने पीने की आदि की आय व्यय की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो धर्म मार्ग में लग सकते हैं। तो ऐसे कितने लोग भारत में हैं जो अपने बच्चों को ये प्रेरणा देते हैं कि बेटा ये छोड़ और यहाँ लग, ये व्यापार आदि छोड़, अपने आत्म साधना में लग, और मुझे भी लगा। बहुत ही विरले परिवार हैं भाई साहब। परंतु यहाँ पर तो अधिकता किसकी देखी जाती है कि सेठ जी ने 7 पुश्तों के लिए कमा के रखा है और पुत्र को देते हैं उपदेश कि बेटा 14 की व्यवस्था करके जा। ये देखा जा रहा है। इसी को बोला कि जो आत्मा की संगति नहीं करते उनकी संगति तू करता है। इसीलिए वो वहाँ पर भैया अपना आचार्य तो दिखाएंगे।
जिनवाणी स्तुति में उस दिन आंटी जी ले रही थी ना, क्या ले रही थी? धन्य धन्य जिनवाणी माता शरण तिहारी आए, माता दर्शन तेरा तो भविक को आनंद देता है, जगत का फेरा हरता है। कि जब इस जिनवाणी के पास आएगा तो तुझे इस प्रकार का आनंद आएगा कि माता आपके दर्शन से मेरा जगत का फेरा कटेगा। परंतु इस तरफ आ तो सही भाई, तू तो पीट करके खड़ा है और फिर बोल रहा है लाओ ज्ञान दो। अरे कैसे ज्ञान मिलेगा? थोड़ा अपना मुखमंडल इस तरफ तो घुमा, अपने आप को तो देख। अब दर्पण के सामने जाके पीट करके खड़े हो जाएं तो क्या अपना स्वरूप निहार पाएंगे? नहीं निहार पाएंगे। और उसी प्रकार से आत्मा की बात जहाँ चल रही है वहाँ पर तू पीट करके बैठा है तो कैसे समझ पाएगा? क्यों? क्योंकि भीड़ चाल है, सभी पीट करके बैठे हैं तो मैं भी पीट करके बैठा हूँ। ऐसा नहीं होता भैया। इसीलिए ये भजन की रचना हुई कि गुरुदेव आए रे बड़े ही सौभाग्य से, गूंजे उठा भारत सारा ओंकार नाद से। अब वहाँ पर भी लोग विरोध लेके बैठ जाते हैं। उनको थोड़ी कोई फर्क पड़ा, जितने समय उन्होंने अपनी साधना की उनको उसमें कोई भी रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा कि मेरा तुम काले झंडे दिखाओ, चाहे तुम विरोध करो, चाहे सभा में आकर तुम मुझे कुछ भी बोल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अंदर में इतने निर्मल परिणाम, क्या बोलते हैं, भूलेला भगवान छे। क्यों? क्योंकि खुद को भगवान देखा तो दूसरे को भी भगवान देख पा रहे हैं। और जिन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति की है उन्होंने तुझे आत्मा अपने आप को बताया है, क्योंकि उन्होंने आत्मा की अनुभूति की है तो वो चाहते कि तू भी आत्मा की अनुभूति कर, परंतु तू उनकी संगति ही नहीं करता। इसीलिए तुझे ये काम भोग बंधन की कथा अत्यंत सुलभ है और एकत्व की कथा अत्यंत दुर्लभ है। मुनियों का आना क्यों अच्छा माना जाता था पहले? अब तो भावलिंगी मुनिराजों के दर्शन दुर्लभ हैं। पहले भावलिंगी मुनिराज देखे जाते थे, तो इसीलिए ये भजन लिखा कि जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं। कि जब जब मुनिवर आते हैं और उनके दर्शन करता हूँ तो अंदर में वैराग्य के परिणाम आते हैं, है ना। जब जब मैं दर्शन करता हूँ मुनिवर के, जब जब मैं दर्शन करता हूँ इन पंच परमेष्टि भगवान के, जब जब मैं दर्शन करता हूँ वो उपाध्याय परमेष्टि की प्रतिमा आपके यहाँ बड़ी सुंदर है। देवगढ़ की प्रतिमा का ही प्रारूप है ना ये। देवगढ़ में जो प्रतिमा थी सबसे पहले उपाध्याय परमेष्टि, कितनी सौम्यता से आचार्य और उपाध्याय परमेष्टि हमें पढ़ा रहे हैं। हाथ में जिनवाणी है और आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे भव्य जीव, तू इसका स्वाध्याय कर और अपना कल्याण कर। कि काम भोग बंधन की कथा बहुत सुन ली, बहुत पढ़ ली, अब तो थक। ये मोबाइल चलाते चलाते आंखों में दर्द होने लगता है कि नहीं? कभी कभी आंखों में, गर्दन में, सिर में सब तरह से दर्द होने लगता है, परंतु इस मोबाइल को नहीं छोड़ता। तो मम्मी क्या कहती हैं, बेटा थोड़ा उस फ़ोन को भी आराम दे और अपने आप को भी आराम दे, थोड़ा बाहर निकल, थोड़ी रियल वर्ल्ड से भी अपने आप को पहचान करा। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये झूठे संसार में तो तू अनादिकाल से पड़ा है, इस संसार को भी आराम दे और अपने आराप को भी आराम दे, और जो तेरा सच्चा संसार है उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर, उससे अपने आप की पहचान कर। समझ मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, और संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ और परिहार क्या। कौन सा संबंध दुखमय है और कौन सा संबंध सुखमय है, किसको स्वीकृत करना है और किसका परिहार करना है, ये निश्चय कोई तीसरा आकर तुम्हें नहीं करवाएगा। तुम्हें स्वयमेव ये निर्णय लेना होगा कि मैं काम भोग बंधन की कथा में ही पड़ा रहूं या इस एकत्व की कथा को सुनूं, समझूं और अनुभूति में लूं।
ये कोई और नहीं करेगा, ये किसे करना है, ये मुझे करना है। क्योंकि आचार्य देव तो उपदेश देकर अपना कल्याण करने के लिए आगे बढ़ गए। आत्मख्याति टीका लिखकर अमृतचंद्र आचार्य भी छोड़ गए और वो अपने कल्याण में लग गए। उन्हें नहीं मतलब कि अब इस टीका को कौन पढ़ेगा कौन नहीं पढ़ेगा। जिसका पुण्योदय होगा वो पढ़ लेगा, जिसका पुण्योदय नहीं होगा वो किताब समझकर साइड में रख देगा। अरे आयोजनों में आकर लोग स्वाध्याय न कर कर दुनियादारी की बातों में लगे रहते हैं। हमने देखा है विधान आदि रचाते हैं, पंच होते हैं भैया, मंदिर में भी सरपंच होते हैं, आपके यहाँ भी होंगे, माने हुए होते हैं ऐसे कि भैया ये पंच हैं, ये लोग जो बोलेंगे वो समाज में मान्य होता है। तो ऐसे सरपंच निर्णय लेते हैं कि ये विधान कराया जाएगा, इंद्रध्वज विधान होगा या सिद्ध चक्र विधान होगा, 8 दिन का होगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहेंगी, सुंदर से सुंदर माड़ना रचा जाएगा, इतने बढ़िया भगवान हम ऐसे समोशरण बनाएंगे, उसके ऊपर भगवान को विराजमान करेंगे और जिनवाणी विराजमान कर्ता की बोली लगेगी। भगवान को कौन विराजमान करेगा, सौदरमिंद्र की बोली कौन लेगा, यज्ञ नायक की बोली कौन लेगा, ये सब व्यवस्थाएँ जमाते हैं। अच्छे से अच्छा चावल यूज़ किया जाएगा विधान में, जो चावल खाने में उपयोग हो रहा है उससे अच्छा चावल भगवान के लिए आगे चढ़ाने के लिए उपयोग करेंगे। ये सब व्यवस्थाएं करते हैं वो पंच। और जब विधान चल रहा होता है तो बाहर कुर्सी डालकर चर्चाएं करते हैं। ये दृष्टिगत है, देख सकते हैं आप। ये हर मंदिरों की व्यवस्थाएं ऐसी देख चुका हूँ मैं, आप भी देखते हैं। तो क्या सिखाया इसमें, क्या सीखने को मिला कि काम भोग बंधन की कथा उन्हें सुलभ है तो वहाँ बैठ गए जाके। अब तेरा उदय ही ऐसा है कि तुझे ये एकत्व की कथा दुर्लभ है कि अंदर विधान हो रहा है, अंदर स्वाध्याय चल रहा है और तू बाहर बैठकर बातें चीतों में अपना दिल लगा रहा है, अपना मन लगा रहा है और अपने लिए 4 भव का गड्ढा खोद रहा है। 4 गतियों का गड्ढा जितना गहरा खोदोगे आसानी से खुदता चला जाएगा, कुदाली की भी ज़रूरत नहीं होती वहाँ। तो तू अपने भाव करता जा और वैसे परिणाम निकलते जाएंगे। इसीलिए बोला गया है कि भावों की शुद्धि कर, भाव अनुसार परिणाम होते हैं। क्योंकि भावों का यदि फल ना मिले तो 3 लोग शून्य हो जाए। तुझे तेरे भावों का फल लगता है कि आज तू इस बात को समझ के मेरा पाप का उदय है कि मैंने आज तक इस बात को नहीं सुना, इसीलिए मैं इन पंच इंद्रिय के विषयों में लिप्त हो रहा हूँ, परंतु अब तो यहाँ से छूटना है, इसका यत्न तो करें, तभी ये कथा सुलभ कहलाएगी, एकत्व की कथा। वरना ये एकत्व की कथा सदा सदा के लिए दुर्लभ ही रहेगी। क्या था वो भजन? जब मुनिवर आते हैं वैराग्य जगाते हैं, इन भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। और अच्छे बोलें कि राग भावों से हमको वे भिन्न बताते हैं। और हम क्या भजन गाते हैं कि जब मित्रगण आते हैं वो राग जगाते हैं, पंचेंद्रिय विषयों में हमें लिप्त कराते हैं। हम ये भजन गाते हैं। देखो भैया, क्या गाना है ये निर्णय हमें करना है। क्या लिखा है आगे, भावार्थ देखते हैं। बड़ी करुणामय गाथा है। इस लोक में समस्त जीव संसार रूपी चक्र पर चढ़कर पंच परावर्तन रूप भ्रमण करते हैं। क्या कर रहे हैं हम? पंच परावर्तन रूप भ्रमण कर रहे हैं। रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि जीव थे, परंतु जब सीता जी का हरण हुआ, सीता जी का अपहरण हुआ और रामचंद्र जी जब वापस आए तो उन्हें सीता जी वहाँ मिली नहीं, तो मोहवश होकर रोने लगे और पेड़ पौधों से पूछने लगे कि तुमने हमारी सीता देखी क्या? ये है मोह बैरी कि छायक सम्यक दृष्टि जीव भी मोह के वश होकर इस प्रकार की क्रियाएं करता देखा जाता है। देखिए लक्ष्मण जी की मृत्यु हुई ना, वो भी मोहवश हुई है। ऐसा प्रसंग आता है कि देवों ने रामचंद्र जी के मृत्यु का समाचार कौतूहल ऐसे सुनाया, कौतूहलवश उन्हें सुनाया देवों ने आके।
लक्ष्मण जी को, क्या आपको पता है रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई? अरे उन्हें वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई वो सुनकर, कि इतने मोह में लिप्त थे वो, भ्रात प्रेम में इतने लिप्त थे। देखो बलभद्र और नारायण में बहुत प्रेम होता है बेटा, ऐसा ही प्रेम आपस भाइयों में रखना, है ना, ऐसा प्रेम रहना चाहिए। परंतु वहाँ पर अब उस प्रेम को नहीं बता रहे हम, वहाँ पर हम मोह की महिमा बता रहे हैं कि इस मोह की महिमा इतनी प्रबल थी कि उनके प्राण चले गए, ये बात सुनने मात्र से कि रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई, है ना। परंतु वो तो ज्ञानी जीव थे, लक्ष्मण भी ज्ञानी थे, उन्हें पता था कि रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी हैं, तो भी इस झूठी खबर से उनकी मृत्यु हो गई। और जब ये मृत्यु हो गई तब लक्ष्मण जी के शरीर को रामचंद्र जी 6 महीने तक लेके घूमते रहे कि ये तो सो रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, वो सो रहा है। और क्या चरम शरीरियों के शरीर ऐसे डीके नहीं होते, बेकार नहीं होते, डिकम्पोज नहीं होते, तो वो वैसा का वैसा ही शरीर बना रहा उनका, वो लेके घूमते रहे उन्हें। और देव उन्हें समझाने आ रहे हैं। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आप घटित करो कि काम भोग बंधन की कथा कितनी सुलभ है और एकत्व की कथा कितनी दुर्लभ है। देव समझाने आ रहे हैं। देव किसको मथ रहे थे? रेत को मथ रहे थे। बोले ये क्या करते हो? बोले इसमें तेल निकाल रहा हूँ। बोले अरे क्या अज्ञानता के काम करते हो, इसमें से तेल निकलेगा क्या? तो बोले भाई साहब आप क्या कर रहे हो? एक मृत शरीर में चेतनता का आभास कर रहे हो। जा चुका है वो जीव, और नारायण नियम से नरक जाते हैं। ये बात का ज्ञान रामचंद्र जी को भी था कि नारायण नियम से नरक जाते हैं। तो ये जो लक्ष्मण का जीव है, ये जीव ये शरीर को छोड़कर अब नरक की यातनाएं भोग रहा है, तो भी उनका मोह इतना प्रबल था कि वो शरीर से उनका मोह खत्म नहीं हुआ। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई। और ये हम अभी भी देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है ना भैया, छोटे बच्चे बड़ी जल्दी सीखते हैं। स्वाध्याय में बच्चा सीख आया और बोला कि मम्मी आज से मैं रात में भोजन नहीं करूँगा, तो मम्मी क्या बोलती हैं? पगला है क्या? तो रात्रि में भोजन छोड़ देगा, कल को तुझे हॉस्टल भेजेंगे ऊपर की पढ़ाई कराने के लिए, आगे की पढ़ाई कराने जब हॉस्टल भेजेंगे वहाँ थोड़ी देखो वहाँ पर दिन में भोजन मिलेगा, वहाँ तो तुझे रात में भोजन करना पड़ेगा। ये मत छोड़ अभी रात का भोजन। ये देखने में आता है, हम देखते हैं। और यदि कोई बच्चा अनंत चतुर्दशी के दिन बोले कि मम्मी आज मैं उपवास करूँगा, हाँ बेटा उपवास करो, तुम उपवास करो, 2 टाइम खाना खाओ और ये करो वो करो और उपवास करो। उसको अच्छी विधि सिखाओ ना भैया, अभी उसके शरीर में शक्ति है ये व्रत आदि करने की, उसको करने दो ना। ये तपश्चरण आदि की उसको आदत पड़ने दो ना। क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते आप इस बात के लिए? हाँ, क्यों नहीं चाहते कि आपके बच्चे कुंद जैसे दीक्षा लें? क्यों नहीं चाहते कि आपका बच्चा आगे चल के अणुव्रत धारण करे? क्यों नहीं चाहते आपका बच्चा आगे चल के महाव्रत धारण करे? क्यों हम उसे तपश्चरण आदि से पीछे खींच रहे हैं? उसको विधि समझाओ आप पूरी, और बोलो बेटा इस विधि को समझो, शक्ति है शरीर में तो करो, हम प्रेरणा करेंगे तुम्हारी, हम भी तुमसे प्रेरणा लेंगे। परंतु वहाँ मोहवश होकर बच्चे को वापस संसार की तरफ खींच लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, कहाँ जा रहे हो? अरे जीवन बर्बाद कर लोगे अपना। भैया अब तो थोड़ा सा क्या गुरुदेव श्री के प्रभावना योग से ये धर्म में लोग अपने बच्चों को लगा रहे हैं। आप बहुत पुण्यशाली जीव हैं और आपके बच्चे बहुत पुण्यशाली हैं कि आप ये शास्त्री की पढ़ाई कर रहे हो, धार्मिक विद्यालयों में पढ़ रहे हो, अभी से आपको इतना ज्ञान है और आगे चल के आप अपने ज्ञान की वृद्धि करो, ये कामना रखते हैं लोग। परंतु पहले ऐसा नहीं था। कुछ गांव में तो ये सुनने में आता था कि उन्होंने अपने बच्चे को शास्त्री करने भेज दिया। बच्चा बिगड़ा हुआ था क्या? बच्चे को बुरी आदत थी क्या? बुरी आदतें थीं इसीलिए सुधरने भेज दिया क्या? अरे क्या कर रहे हो अपने बच्चों को? तुम खड्डे में क्यों भेज रहे हो भैया? पढ़ाई लिखाई कराओ, करियर बनाओ।
और कैरियर बनाने के बाद बच्चा क्या करता है, ये आप और हम सभी देखते हैं। बच्चे बहुत सुकोमल हैं, फूल समान। बच्चों को इसीलिए बोला गया है बच्चे फूल समान हैं, क्योंकि यदि वो फूल ज़मीन पे गिर पड़ता है तो एक क्षण में नष्ट हो जाता है। भैया बच्चों की ख्याल करो, बच्चों को इन काम भोग बंधन की कथाओं में मत पढ़ाओ। जितना ज़रूरी हो उतनी पढ़ाई करें, अपने आय व्यय की व्यवस्था करें, उसमें उसकी मनाही नहीं है, परंतु संसार भोगों में अत्यंत लिप्त होने की शिक्षा उन्हें मत दीजिए। अब इस तरह की योग्य पढ़ाई कराइए कि जिससे वो बच्चा आगे जाके अन्याय अनीति में लिप्त ना हो। ग्वालियर में और भी, इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, ग्वालियर में भी अब एक संस्थान चालू हो गया है। आपके उदयपुर की प्रेरणा से ही वो चालू हुआ है। जो उदयपुर में समर्पण ट्रस्ट चलता है ना, आपके यहाँ पुस्तक भी है ऊपर, वो समर्पण ट्रस्ट की छपी हुई है। वो तो समर्पण ट्रस्ट चलता है, उसकी ही निर्देशन में ग्वालियर में एक संस्था चालू हुई है, उसका नाम है प्रयास। और उस प्रयास संस्था का क्या उद्देश्य है कि जो भी बच्चे ये न्यायिक और प्रशासनिक पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको वहाँ पर रहने की सुविधा दी जाती है। और जिनेंद्र देव के दर्शन नित्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी भवन में ऊपर जिन मंदिर का निर्माण किया है। और दैनिक स्वाध्याय 2 टाइम चलता है, सुबह भी और शाम को भी। और आप अपनी पढ़ाई करो, शुद्ध भोजन की व्यवस्था, और वो भी दिन में भोजन की व्यवस्था। यदि आपका बच्चा रात्रि भोजन करता है तो भी उसे दिन में ही भोजन मिलेगा। इस प्रकार से वो संस्था चल रही है और पूरा पैक रहता है वो हर समय। 20-22 बच्चों की व्यवस्था है और उन्होंने व्यवस्थाएं बढ़ानी पड़ रही हैं क्योंकि बच्चों की लाइन लगी है, वेटिंग लिस्ट में आते हैं बच्चे। भैया आप आज अपने बच्चे को IAS या IPS की पढ़ाई कराकर आगे भेजोगे तो वो न्याय व्यवस्था समझेगा, अन्याय नहीं होने देगा, और उसकी वृत्ति को देखकर और 4 लोग सुधरेंगे। देखिए, जब किसी प्रशासनिक पद पर कोई हमारा मुमुक्षु भाई होता है ना, तो उसके आचरण से और भी लोग प्रभावित होते हैं। अभी गुना के एडिशनल ADM हैं, वो कोलारस के रहने वाले हैं, अखिलेश जैन। उनकी वृत्ति शुरू से इसी थी, बिल्कुल मुमुक्षु वाली वृत्ति थी। आज भी उन्हें 47 शक्तियाँ कंठस्थ हैं। जब उदयपुर में युवा कन्वेंशन लगा था तो उन्होंने 47 शक्तियाँ सुनाई भी थी। और उनकी वृत्ति को देखकर आसपास के ऑफिसर भी सुधर जाते हैं कि इनसे कोई उल्टी सीधी बात नहीं करना, ये लेने देने की बात तो छेड़ना भी नहीं जैन साहब के सामने। तो जब आपका बच्चा जैन धर्म की पढ़ाई करेगा, जिन शास्त्रों का अध्ययन करेगा, तो उसको ना चाहते हुए भी वो उसके जीवन में आ जाता है। क्योंकि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो कोरी स्लेट होते हैं, उस पर जो लिख दो वो लिखा जाता है। वो उसको सच मानकर ही पढ़ते हैं कि यदि इस शास्त्र में लिखा है कि मैं जीव हूँ, तो वो इस बात को मानेगा कि हाँ मैं जीव हूँ। और यदि मम्मी भी उसका साथ देंगी ना, हाँ बच्चे तू जीव ही है, तो वो ये बात उसके अंदर बैठ जाएगी। परंतु माता पिता क्या बताते हैं कि नहीं, तू जीव नहीं है, तू एकांश है। मैं तो आयु रहित हूँ, मेरी कोई आयु नहीं है, मैं तो अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूँगा। नहीं, तू 4 वर्ष का है, तू 5 वर्ष का है, तू 10 वर्ष का है। तो क्या करे वो बच्चा? वो सीख जाता है कि मेरी 10 वर्ष आयु है। देखिए, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल पाएंगे। तो काम भोग बंधन की कथा हम सीखेंगे, सिखाएंगे, तो आगे बुढ़ापे पे आप सोचो कि ये एकत्व की कथा मुझे सुनने को मिल जाए, तो नहीं सुनने को मिलेगी। और आचार्य श्री की बात सत्य हो जाएगी कि ये एकत्व की बात दुर्लभ है ना। चिंतामणि रत्न है ये, ऐसे वैसे खोने के लिए नहीं है। हम क्या है ना, अभी मोह अंधकार में है। क्यों भैया? 8 द्रव्यों के नाम याद हैं जो ऊपर चढ़ाते हैं हम? 8 द्रव्यों में से एक दीप चढ़ाते हो आप। दीप किसका सूचक है? मोह अंधकार के विनाश का सूचक होता है दीप, है ना। अब वो मोह अंधकार है। आपके जैसा एक बालक था, वो नदी किनारे गया और नदी किनारे कुछ पत्थर पड़े थे। सुबह होने वाली थी
सुबह हुई नहीं थी, सूरज उदय होने वाला था, तो उससे पहले अंधकार रहता है ना, वैसा अंधकार था। वो नदी किनारे गया, वो पत्थरों से खेलता रहा, और पत्थरों से खेलते खेलते उसने एक एक करके वो पत्थर पानी में डालना चालू कर दिए। जब उसके हाथ में आखिरी पत्थर बचा था तब सूर्योदय हुआ, और जब सूर्योदय हुआ तो उसने देखा कि वो पत्थर नहीं, वो तो हीरे थे। समझ रहे हो? तो उसको बड़ा ही शौक हुआ कि अरे ये क्या किया, इस अंधकार में मैंने हीरे को पत्थर समझा और उनसे खेला और फिर बाद में पानी में फेंक दिया। तो यही दशा आपकी और मेरी हो रही है कि मोह अंधकार में है, और मोह अंधकार के कारण इस चिंतामणि रत्न, इस मनुष्य पर्याय, इस शास्त्र के अध्ययन को मैंने मोह अंधकार में खेल खेल में छोड़ दिया और फिर बाद में पानी में फेंक दिया। ये किसी और की अवस्था नहीं, ये मेरी और आपकी अवस्था है। क्या लिखते हैं आगे? इंद्रियों के रूपादि विषयों को जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं तथा परस्पर भी विषयों का ही उपदेश देते हैं। मैंने ऐसा किया, तुम भी ऐसा करो। हम शिमला घूमने गए थे, तुम भी जाना। और फिर होता है ऐसा, हम जो विषय कषाय का पोषण करते हैं उसको सही भी तो प्रूव करना है ना कि हमने सही किया, इसीलिए दूसरे को उपदेश देते हैं। और अपनी गलत चीज़ को एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से सही प्रूव करने में लग जाते हैं, सही सिद्ध करने में लग जाते हैं। जैसे कोई जीव अभक्ष भक्षण कर रहा है और अभक्ष भक्षण कर रहा है और वो अभक्ष भक्षण का त्यागी नहीं होना चाहता, तो वो उसका जिस तिस तरह से सही प्रूफ करेगा कि नहीं ये तो शुद्ध है, इसको खाने में दोष नहीं है। वो यहाँ से घुमा के लाएगा बात, वहाँ से घुमा के लाएगा बात, और उसको शुद्ध प्रूव करने में लग जाएगा कि ये नहीं, ये तो शुद्ध ही है, मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से ऐसे लोगों की हम संगति करते हैं, और ऐसे लोगों की संगति करते हैं इसीलिए पंचेंद्रिय विषयों में लिप्त हैं। और पंचेंद्रिय विषय केवल अब संसार में ही नहीं बचे भैया, हम मंदिर में भी पंचेंद्रियों के विषय ढूंढ लेते हैं कि मंदिर में ये सफ़ेद पेंट नहीं, थोड़े से नक्काशीदार कांच वाँच लगवाओ, थोड़े अच्छे लगो, दिखने में अच्छे लगे। मंदिर की शोभा किससे है भैया? मंदिर अच्छा कब लगेगा? जब उसमें भगवान विराजमान होंगे। ऐसा होता है ना, जब आप कभी बाहर ग्राउंड में पंडाल आदि लगा के जब विधान करते हैं, तो आप जब भगवान श्री जी लाते हैं और श्री जी को यहाँ पर विराजमान करते हैं, तो उस पंडाल को क्या बोला जाने लगता है? मंदिर बोला जाने लगता है। और जैसे ही वो श्री जी का विहार हो जाता है, वहाँ से श्री जी चले जाते हैं, तो वापस आप उसे पंडाल बोलने लगते हो, टेंट बोलने लगते हो, है ना? तो हम क्या मानते हैं? हम मंदिर में श्री जी से मंदिर की शोभा श्री जी से नहीं मान रहे, हम पेंट आदि से मान रहे हैं, कांच के नक्काशीदार काम से मान रहे हैं। आप हमारे मंदिर आओ, कांच का काम हो रहा है। भैया मुंबई के पंचकल्याणक हुए थे ना, बहुत फेमस है मुंबई के पंचकल्याणक, को बहुत सारे दृष्टांत बन जाते हैं मुंबई के पंचकल्याणक से। मुंबई के पंचकल्याणक में जो भी व्यक्ति गया होगा उसने वहाँ के एक चीज़ की तारीफ़ की है। कोई बताएगा किस चीज़ की तारीफ़ की है? एसी पांडाल की। और वहाँ पर जो श्री जी का बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया था उन्होंने, बहुत बढ़िया मंदिर बना था भैया, उस पर कमल पे विराजमान थे श्री जी, वो किसी ने नहीं आपको डिस्क्रिप्शन दिया उसका। और एसी पांडाल का कोने कोने का डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें, पूरी विवेचना कर दी थी एसी पांडाल की। और वहाँ पर जो चलित शौचालय आए थे वो भी एसी थे भैया, तो टॉयलेट में भी एसी था और भोजनालय में भी एसी था। ओ एसी 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 एसी, ऐसा एसी हुआ कि ये भगवान को भूल गया, अपने देसी भगवान को भूल गया, वो एसी में चला गया। देसी का मतलब होता है स्व, अपना। तो अपने भगवान को भूल गया, वो एसी में घुस गया ज्ञान उसका। तो यहाँ पर वो बताया, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि पंचेंद्रिय विषय हम मंदिर में भी ढूंढ रहे हैं कि भैया ढोलक से अकेले से काम नहीं चलेगा, तुम वो कीपैड वाले को भी बुलाओ और वो ऑर्गन वाले को भी बुलाओ और वो जो वो पैड बजाते हैं वो लकड़ी से, उसको भी बुलाओ, ये सबको बुलाओ, अच्छी म्यूज़िक होनी चाहिए। और फिर संजीव जी उस्मानपुर वाले बहुत अच्छे भजन गाते हैं, बहुत वैराग्य में भजन गाते हैं।
परंतु कुछ श्रोता वो भजनों के शब्द को ना सुनकर वो राग रंग में चले जाते हैं। उनके भजन बहुत अच्छे हैं लिखे हुए। ये भजन है, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। अब जिनको जिन धर्म नहीं सुहा रहा, जिनको राग रंग सुधा रहा है, वो जिनराज कैसे बनेंगे? ये पंचेंद्रिय के विषय हर जगह ढूंढ लेते हैं हम, और ये हमारी हालत हो रही है। इसीलिए आचार्य को कहना पड़ा कि काम भोग बंधन की कथा सुलभ है। क्या लिखते हैं अंत में? इसीलिए वह सुलभ है, किंतु सर्व पर द्रव्यों से भिन्न एक चैतन्य चमत्कार स्वरूप अपने आत्मा की कथा का ज्ञान अपने को अपने से कभी नहीं हुआ, और जिन्हें वह ज्ञान हुआ था उनकी सेवा नहीं की। स्व से स्व को नहीं जाना ठीक है, परंतु जिन्होंने जाना था उनकी सेवा भी नहीं की तूने। वो तुझे ज्ञान देते, तू उनके निकट भी नहीं गया। इसीलिए उसकी कथा ना तो सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। इसीलिए उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। और जब तक ये एकत्व की कथा, चैतन्य चमत्कार का स्वरूप समझेगा नहीं, चैतन्य में नहीं लाएगा, अनुभव में नहीं लाएगा, विचार में नहीं लाएगा, तब तक उसी बैल के समान जोता जाएगा। क्योंकि जोता जा रहा था, जोता जा रहा है, और अगर अभी भी नहीं सुधरा तो जोता जाएगा। इस प्रकार से अपना अनुभवन में नित्य तल्लीन रहें, स्वाध्याय में उद्यमी रहें, प्रमादी ना हो। इस प्रकार से इसी मंगल भावना से अपनी बात को विराम देते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजा